आर टीवी में सभी का स्वागत है। आज का एक संवाद कार्यक्रम में वी हैव वन ऑफ द एमिनेंट आर्टिस्ट, भारत का, हमारे देश का एक जाने माने कलाकार, सीनियर आर्टिस्ट डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय विद अस। So let us know his opinion, his experience and his complete journey of art in this interview. Dr. Vidyasagar Upadhyay does not need any introduction. उनके लिए कोई परिचय की जरूरत नहीं है। वो he's an inspiration, he's an motivation, guide, mentor for many students, बहुत सारे विद्यार्थियों को और बहुत सारे कलाकारों को। And इस पूरे इंटरव्यू दरमियान आप उनको और भी बेहतर जानेंगे, उनकी विचार को और भी बेहतर जानेंगे। स्वागत है डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी हमारे कार्यक्रम में, आर टीवी में। सबसे पहले तो मैं आर टीवी को के लॉन्च पर बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपको भी जो इस एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम को लेकर के आप आए हैं, जो इस देश की बहुत ज्यादा जरूरत है और आगे भी होती रहेगी। थैंक यू सर। आपको बधाई, और आर टीवी बहुत आगे जाए, इस देश की हर विधा को वो जो अच्छे से जो प्रेजेंट कर सके, ये मेरी शुभ। थैंक यू सर जी, थैंक यू। जैसे कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर उपाध्याय राजस्थान के रहने वाले हैं। ही इज अ ग्रेट एकेडमिशियन, अ ग्रेट एब्स्ट्रैक्ट पेंटर एंड अ ग्रेट मोटिवेटर, एंड बहुत बड़े कला चिंतक भी रहे हैं इसमें। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। सर जी, आप अपने बारे में जरा संक्षिप्त में बताइए। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, एंड आपकी कलाकृति की आर्ट फिलॉसफी क्या है, एंड आपकी कॉन्सेप्ट क्या है सर जी? आपने बहुत सारी बातें एक साथ पूछ ली हैं। मैं कोशिश करूंगा। हाँ जी। मैं एक छोटे से गांव से हूं, जहां से मैंने आर्ट जर्नी स्टार्ट, और आज भी मेरी आर्ट जर्नी का कभी भी कोई पड़ाव आता है तो मैं गांव ही देखता हूँ। वहीं से या जहां जहां मैं रहा हूँ, जहां जहां मैंने अनुभव अपना संजोए हैं, मैं उन सब जगहों को जो है वो अपने साथ में लेकर के आता हूँ। गाँव है मेरा प्रतापपुर, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का दक्षिण है, और जो गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर। तो उस गांव से मैं उदयपुर आया हूँ, उदयपुर से मैं जयपुर। मेरी कार्यस्थली उदयपुर जयपुर दोनों रही हैं, और आजकल मैं जयपुर रह रहा हूँ। जयपुर ही में अपना स्टूडियो है, मैं अपना कलाकर्म करता हूँ। जयपुर से या राजस्थान से या राजस्थान की पारंपरिक कला से मैंने बहुत कुछ लिया। वहीं से मैंने अपनी जर्नी शुरू की है, उसी से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के महल, झरोखें, गलियाँ, ये सब मुझे इंस्पायर करते थे। यहाँ की प्रकृति, यहाँ का रेगिस्तान, क्या नहीं है राजस्थान में जो हमें प्रभावित नहीं हो। और यहाँ का कल्चर जो एक्सक्लूसिवली राजस्थानी है, और उन सबको मैंने अपने जीवन में उतारा है। अपने आर्ट की जर्नी में मैंने उसको पार्ट बनाया है। जैसे कंसेप्ट की बात है कि एब्स्ट्रैक्शन, तो मैंने 1970 से एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट किया है आफ्टर पास आउट माय मास्टर। एब्स्ट्रैक्शन कोई मैंने बहुत गंभीरता से शुरू नहीं किया। मैं लैंडस्केप पढ़ता था, प्रकृति के साथ में जीता था। उसी प्रकृति ने मुझे प्रेरित किया कि ये जो सीधे सीधे जो बात कर रहे हो, उस बात को आप थोड़ा दिल से भी करें, उस बात को थोड़ा सा आप चाक्षुष भाषा के साथ में जोड़िए। आप जो अपनी भाषा बनाइए, और अपनी सोच के साथ, अपने अप्रोच के साथ, अपनी एक कला जर्नी को शुरू करें। और मैंने शुरू किया। आरंभ में मैं एक छोटे से गांव में रहता था, पास ही देवगढ़ करके एक गांव है, वहां जॉब कर रहा था। तो वहां आर्ट मटेरियल नाम से जीरो था, इवन ड्राइंग शीट भी नहीं मिलती थी। तो मैं उदयपुर से लेके जाया करता था। तब मैंने शुरू किया कि मैं बड़े बड़े कैनवास नहीं कर सकता, या कैनवास या कलर या ये बहुत मुश्किल है। तो मैंने केवल पेंसिल से और ड्राइंग शीट को, इन दो को ही माध्यम, और वहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। मतलब मिनिमल से, काफी एकदम मिनिमल से।
मिनिमम एकदम। मैंने मेरे चारों ओर मुझे इसी तरह का लग रहा था कि मैं बहुत सारी चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अगर एक्सप्रेशन को कुछ देना चाहता हूँ तो ये शायद पेंसिल ही बहुत कुछ कर देगी। और उसको मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, बड़े पेंसिल के ड्राइंग्स भी किए, और मुझे अच्छे अच्छे पुरस्कार भी मिल गए। अच्छी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन का, ट्रिनाले जैसी एग्जीबिशन में पेंसिल ड्राइंग का पार्टिसिपेशन का, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने मेरे ड्राइंग्स को खरीदा। तो वहां से मैंने जर्नी स्टार्ट की। बात है। तो ड्राइंग से मैं धीरे से जो है वो एक्रेलिक पे, अच्छा वाटर कलर और ड्राइंग्स में करता था। उसको मैंने जब मैं देवगढ़ से जयपुर शिफ्ट हुआ तो मैंने एक्रेलिक स्टार्ट। अच्छा नया मीडियम था, देश में लोग बहुत कम जानते थे, पर मैंने एक्रेलिक भी केवल ब्लैक और व्हाइट से ही शुरू। अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट की मेरी जर्नी करीब 20 साल तक, अच्छा और उन 20 साल में मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी हुआ, ऑल इंडिया अवार्ड भी मिले, स्टेट के अवार्ड भी मिले, और अच्छा खासा मुझे रिकॉग्निशन मिला। और काफी अ, मैं बहुत संतुष्ट हो रहा था कि मैं अपनी जर्नी बहुत अच्छी ढंग से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा बहुत कुछ करना था, मुझे मालूम था, मैंने बहुत कुछ नहीं किया। हम्म पर हाँ, प्रकृति को मैंने अपने साथ, मेरा अपना जो अगर कोई मेरी सब कुछ है तो प्रकृति, प्रकृति से ही मैंने लिया है, प्रकृति को ही मैंने समर्पित किया। अच्छा और मैं जो है वो उसी की रहमो करम पे मैं आज भी आर्ट, वो सर मेरी जननी है, वो मेरे आर्ट की जननी है, और मैं हम्म उसके साथ ही किया हूँ, सब कुछ करता। अच्छा तो वहां से मैंने यात्रा शुरू की। मैंने कोई बड़ी फिलोसॉफी नहीं ली, एब्स्ट्रैक्शन मेरे साथ चला, क्योंकि मुझे अपनी बात को कहने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक जो सही रूप लगा वो एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा मुझे कभी भी जो है वो रियलिस्टिक आकारों ने बहुत ज्यादा प्रभावित, नहीं किया। कभी भी मिनिएचर करने की इच्छा नहीं, जो अच्छा राजस्थान में रहते हैं हर व्यक्ति राजस्थान करता, में पर रह के मैंने, भी ओके राजस्थान में हर व्यक्ति करता, पर मैंने मिनिएचर नहीं। या और बहुत सारे प्रलोभन के साथ में मेरे पास लोग आए, पर मैंने कभी उसको नहीं, क्योंकि मैं तो करूंगा तो मैं अपना रास्ता निकालूंगा, अपने ढंग से जीऊंगा और अपना काम करूंगा। हाँ और ये अच्छी बात ये थी कि जो मुझे चाहिए था, आर्ट मटेरियल, या जो मुझे आर्ट एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन या मेरे अपने वन मैन शो करने के लिए जो मुझे मौका हम्म मिलना चाहिए था, वो हम्म, सब मुझे मिलता रहा। और आर्थिक स्थिति से भी मुझे जो है वो नुकसान की कोई स्थिति नहीं थी, या मुझे बहुत ज्यादा परेशान होने जैसी स्थिति नहीं थी, कुछ न कुछ चल जाता। excellent. तो वहीं ये से मेरी अपनी यात्रा चली। 20 साल तक मैंने वो ब्लैक एंड व्हाइट को बड़े अच्छे ढंग से, करीब 15-15 फीट, 12-12 फीट के कैनवेसेस भी मैंने पेंट किए, और वो सारे कैनवेसेस आज उसमें से मेरे पास एक भी नहीं है, ऊपर सही वाले की मेहरबानी है। और सही बात हमारे आर्ट लवर्स का जो है वो स्नेह है या कि उन्होंने मेरे ब्लैक एंड व्हाइट को बहुत अच्छे ढंग से अपने अपने कलेक्शन में लिया है, और एक्सेलेंट ये ये मुझे जो ये है वो प्रोत्साहित किया है, और मेरी जर्नी को आगे बढ़ाने का उनका श्रेय पूरा उनको दिया। एक्सेलेंट सर जी एक्सेलेंट। ये बात हमेशा मेरे ध्यान में रहती, मुझे आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक दैट कि राजस्थान में रहते हुए उपाध्याय सर मिनिएचर की उनकी ना कोई लाइन है, फॉर्म है, ना कोई, एंड टोटली इट वाज लाइक रेबेलियस। आप जैसे कि आप मानो कि आप कंप्लीट अपना एक अलग धारा ही लेके चल रहे हैं इसमें, तो हमेशा मुझे ऐसा बहुत लगता अच्छी था। बात ये थी कि जहां मैं पढ़ा हूँ, जो मेरे टीचर थे, हाँ हाँ वो बहुत फ्रीडम के साथ में मुझे काम करने का मौका देते, और वो खुद भी उसमें से आधे टीचर एब्स्ट्रैक्ट पेंटर। excellent। तो आपको कभी ये तो दिक्कत नहीं हुई सर जी? क्योंकि यूजुअली राजस्थान में जहाँ पे मिनिएचर, जहाँ पे रियलिस्टिक पेंटर्स उस वक्त देखते थे, उस वक्त जो हुआ करते थे, क्योंकि यूजुअली ऐसा मिनिएचर देखिए, रियलिस्टिक पेंटिंग तो समझ में आता है, आप जब एब्स्ट्रैक्ट ऐसा तो करते हैं नहीं तो है कि बोले दिक्कत नहीं थी, हाँ, बोले ऐसा कर क्या नहीं है रहे हो। दिक्कत नहीं थी। ऐसा ऐसा हो कैसे सकता है कि राजस्थान में रह करके और जो है वो आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटर के रूप में एस्टेब्लिश हो। करेक्ट, सही बात है इसमें तो तो एक कठिन मार्ग जरूर था, हाँ पर हाँ इतना कठिन भी नहीं था, क्योंकि मैं जो है वो एक रेवोल्यूशनरी व्यक्ति रहा हूँ हमेशा। हाँ हाँ जो जो चला चला आ रहा है उसको ब्रेक करने की मेरी आदत है, मेरे अपने काम में भी और नेचर में। तो जब तो भी मैं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट था,
और हाँ ब्लैक एंड व्हाइट के मैं बहुत अच्छी स्थिति में मैं था, हर व्यक्ति मुझे उसको जो है वो सराह रहा था, मुझे बहुत वो था। तब मैंने देखा कि मैं शायद यहाँ फंस जाऊंगा, हाँ। तो तो आपको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट छोड़ दिया। तो आपको कभी आप इस सवाल का जवाब क्या देते थे? फॉर एग्जाम्पल मुझे भी ये सवाल आता है, बोलते कि दिखता अच्छा है लेकिन कर क्या रहे हो, समझ में नहीं आता है। तो इस सवाल का जवाब आप कैसा देते थे सर जी? मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं था कि जो लोगों को पसंद नहीं आता। ओके। जिनको पसंद नहीं, जिनको मेरा काम समझ में नहीं आता था, हम्म। उनसे मैं कहता था कि आप इसको देखिए, आप समझने का प्रयास कम करिए, दिल से देखिए, ओके, दिल उसको की फील आंखों से कीजिए। देखिए। फील कीजिए उसको। तो इसलिए वो धीरे धीरे जो है वो मुझे प्रश्न तो आज भी वैसे के वैसे हैं, लोग आज भी कहते हैं कि मॉडर्न आर्ट हमें समझ में नहीं आता, या एब्स्ट्रैक्ट तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, आपकी भाषा क्या है, आप क्या कहना क्या चाहते हो। अब मैं उनसे क्या कहूँ कि एक क्लासिकल म्यूजिशियन क्या कहना चाहता है, सही बात। या प्रकृति की जो बदलावट हमेशा होती रहती है और नई नई चीजें आती है, तो वो क्या कहना चाहते हैं। सही बात। आपको सुख का संदेश ही देते हैं, आपको अच्छे की ओर लेके जाते हैं, आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके। सही बात। और आर्ट का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं यही है, हम आनंदानुभूति करें, हम रसास्वादन करें, हम सुख का अनुभव करें, हम आंखों को शांति दें, हम जो सही। है वो एक दूसरे संसार की ओर ले जाने की जिसमें ताकत है उसके साथ जुड़े। बिल्कुल। यही तो बातें थी जो बिल्कुल। मैं थोड़ा समझ रहा था और मैं उसी के अनुसार कर रहा था। लोग आते रहे, जुड़ते रहे, जो नहीं जुड़े हैं वो आज भी नहीं जुड़े हैं। मुझे मालूम है कि मैंने 50 साल पहले जिन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा था, आज भी आज भी पूछ। वही प्रश्न। सही बात। उनके लिए तो मेरे पास में कोई नहीं है, बस कोई जवाब। अच्छी बात यह है कि वो मेरे हर एग्जीबिशन में आ जाते, सही बात। मेरे आपके। काम के सामने खड़े हो जाते हैं सही बात। और काम को बड़े अलग अलग अंदाज में देखते हैं। वो मेरे लिए बहुत सुकून की बात। सही बात। जो आपके इतना कल टाइम भी थोड़ा टाइम भी मुझे दे सके तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती और क्या बात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। आपके कलाकृति संबंधित एक और सवाल सर जी। है। जी मैं यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स को देखता हूं, या इसमें जो कोई भी अगला हो, उसकी ऐसा सोच सकते कि वो एक ट्रेडिशनल पैटर्न है एब्स्ट्रैक्ट वर्क करने की, उसका ही थोड़ा इर्द गिर्द में थोड़ा बदलाव में थोड़ा कॉम्पोजिशंस होते हैं। उसके लाइन हो, फॉर्म्स हो, कलर्स हो, या कंप्लीट प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब टोटली प्रेजेंटेशन। आपकी पेंटिंग में एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि वो ट्रेडिशनल धारा नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल अभी भी मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, फॉर एग्जाम्पल यू गो टू एनी लाइक बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट को चाहिए, या आप नीचे यू गो टू मद्रास, लाइक आप बंगाल में चाहिए, आप एब्स्ट्रैक्शन की देखिए, फिगरेटिव देखिए, वो सब एक दूसरे के मतलब यू नो दैट इट इज इवॉल्व फ्रॉम हियर, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हियर। फिर नो डाउट वो क्रिएटिव है, अलग है, समथिंग एंड ऑल, लेकिन कहीं से इट लुक्स लाइक सिस्टर कॉन्सेप्ट्स। आपकी पेंटिंग में मुझे वो नहीं, मुझे हमेशा ऐसी लगी कि ये तो कुछ अलग ही रूट से निकला हुआ, मतलब आपके ऐसे में। सो हाउ डिड यू ब्रेक दैट ट्रेडिशनल और दैट वो कंजर्व चीज को निकाल के आप अपनी एक अलग धारा बना सके, वो कैसे कर पाए सर जी आप? एक बात बहुत सीधी है, जहाँ बॉम्बे जे स्कूल ऑफ आर्ट की ट्रेडिशनल की एक ट्रेडिशन है, हाँ। या कलकत्ता के वैसे तो 99% ट्रेडिशन वहाँ एब्स्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। करेक्ट। जो होता है वो बहुत नहीं के बराबर एब्स्ट्रैक्शन है। उसको मैं साउथ में जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन है, तो वहां पे भी एक ट्रेडिशन की स्थिति में इसलिए है कि वहां जो एब्स्ट्रैक्ट ओल्ड मास्टर हुए हैं सही। उनका इम्पैक्ट आज भी इतना ही ज्यादा है। और महाराष्ट्र में भी यही बात। तो एक तरह से उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया है। मेरे साथ में ऐसा शुरू से ही नहीं रहा। मेरा कोई गॉड फादर नहीं रहा, मेरा कोई एक पर्टिकुलर टीचर नहीं रहा जिसको मैंने कहीं पर भी किसी स्तर पे फॉलो किया। मैंने अपना रास्ता खुद ही बनाने का और खुद ही उसमें नई से नई चीज जोड़ने का। मैं किसी चीज को छोड़ता नहीं हूँ, जोड़ता हूँ। करेक्ट। तो नई से नई चीज को जोड़ने का मैंने प्रयास किया। और जब भी मुझे लगता है कि यहाँ मुझे थोड़ी मोनोटोनी दिखती है, या ये चीज मुझे जो है वो अब इससे कुछ बात बन नहीं रही है, तो उसी काम से जो मैं काम कर रहा हूँ उनमें से ही मुझे नया रास्ता दिखता
और वो नया रास्ता मुझे एक नई सीरीज की ओर ले जाता है, एक नए वक्तव्य की ओर ले जाता है, एक नई सोच का डायरेक्शन या स्थापित करने की ओर लेके जाता है, और वही मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, और मैं हमेशा उसकी ओर जो है, जाने अनजाने मैं हमेशा इसी उसमें चलता हूँ। जैसे पिछले दिनों मैंने फिर घूम करके ब्लैक एंड व्हाइट की ओर में आया, कोरोना पीरियड के जस्ट उस बीच में, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जो है वो अभी थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट दूसरा कर, जो पहले वाला ब्लैक था उससे बिल्कुल हटके था। पहले वाले कैनवस की जो अप्रोच थी, तो स्पेस का जो प्लान था उससे बिल्कुल हटके था। मैंने कोई सोच समझ के नहीं, सही बात, केवल यही था मेरा कि मैं जो कुछ भी करूं मेरा अपना, करेक्ट। अपनी भाषा हो, अपना सोच हो, और अपने ही दायरे में मैं कुछ काम करता। तो वो उस प्रयास से भी शायद मेरे काम में थोड़ा सा हमेशा एक इनोवेटिव अप्रोच में लेता रहता हूँ। कभी कलर्स के साथ में, तो कभी स्पेस के साथ में, कभी लीनियर के साथ में, कभी टेक्सचर्स के साथ में, या कभी कोई एक बासित ऑब्जेक्ट को जो है वो एब्स्ट्रैक्शन की शेप में, जो मैं नहीं करता, ऑब्जेक्ट को मैं सीधा लेता नहीं हूँ, पर जाने अनजाने में कुछ इस तरह की चीजें भी आती हैं। जैसे मैं कोई जैसे इजिप्ट गया, तो इजिप्ट के पिरामिड्स ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं वापस आया तो मैंने पूरी एक सीरीज इजिप्ट के पिरामिड्स के इम्प्रेशन को लेकर के कर। अच्छा। तो अभी जैसे जर्मनी गया, तो जर्मनी में एक नदी किनारे रोज बैठने की एक आदत सी हो गई थी यार, वहां उसे मुझे अच्छा लग रहा था, तो उसके फ्लो को या उसके सराउंडिंग को लेकर के मैंने पूरी एक सीरीज कर। अच्छे। तो जो मैं मेरे आसपास से वही मैं करता हूँ, मेरे अंदर से, और उसका तादाद में बन जाता है, तो वो काम में, ये मेरे काम की स्थिति, कोई इससे बहुत बड़ा या इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल सर जी। नाउ कमिंग टू योर फॉर्म्स, आपकी फॉर्म्स में यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट्स में, पेंटिंग्स में, लाइक ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हो या उसकी लाइंस हो, वो एक फिर से वो एक प्रथा है, वो एक ट्रेडिशन है, उसको ही थोड़ा इर्द गिर्द ऐसा ऐसे उसके करके। आपकी फॉर्म्स में मैंने देखा कि सपोज आपने उस फॉर्म्स को इस तरीके से तोड़ा उसमें कि उसमें वो ट्रेडिशनल दिखाई नहीं दिया, मतलब उसमें आपने आकार फॉर्म्स को। लेकिन आजकल या दूसरे काफी सारे आर्टिस्ट में या मैंने ऐसा चीज देखा है, वो आकार को तोड़ने की चक्कर में उसको विकार हो गया वो। तो इट बिकेम्स, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ फॉर्म, इट बिकेम अ नॉइज। तो आपने वो फॉर्म्स को, वो आकार को ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट से तोड़ते हुए भी फिर भी उसको विकार से बच के रहे। सर जी ये आपने कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पीछे जो पेंटिंग लगी हुई है उसमें, जी। अभी उसमें वो स्क्वायर है उसमें, लेकिन उसके इर्द गिर्द में सडनली यू हैव एन ओवल, यू हैव अ सर्कुलर फॉर्म, एंड देन उसको लेके आते हैं, मतलब तो आपकी वो एकदम रेगुलर पैटर्न जैसी नहीं रही, लेकिन आप बहुत, क्योंकि एक बीचों बीच कैनवस में डायगोनल लाइन खींचना आसान नहीं है सर जी, क्योंकि डायगोनल लाइन है ना, वो फिर बाद में कंप्यूटर में, आई मीन कैनवस के ऊपर तांडव कर देता है, उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। लेकिन आपने उसको इतना चैलेंजिंगली लिया, एकदम डायगोनल लाइंस भी अगर आप तोड़ते हैं, लेकिन उस विकार फॉर्म से बचते रहे, ये कैसा कॉन्सेप्ट है सर जी, ये आपने कैसा किया, मतलब उस आकार की मैंने एटीट्यूड को बरकरार रखा? मैंने जो है वो आर्किटेक्चर को, या ज्योमेट्री, सो कॉल्ड ज्योमेट्री हम जब बात करते हैं, उसको मैंने एज ए ज्योमेट्री नहीं लिया, ओके। एज ए स्क्वायर या ट्रायंगल या रेक्टेंगल के रूप में नहीं लिया है। वो मेरे काम, मेरी फॉर्म को एक पार्ट बनी, उसको मैंने जोड़ा है, तोड़ा नहीं, हाँ। और उसको जोड़ करके मैंने रीबिल्ड किया, जो मेरी पूरी फॉर्म के साथ में उसका वो पार्ट बनता गया है, और कलर्स भी उसमें जो है वो अपना प्ले करते रहे हैं, लाइन भी अपने प्ले कर रही है, मूवमेंट भी अपना प्ले करता है, और वो या तो बाहर आता है या उसके अंदर जाता है, जैसे तितली खुलती है और तितली बंद होती है। तो इसी तरह से मैंने कुछ काम के साथ में ये जो है वो स्ट्रेट लाइंस को यूज किया है, जो हार्ड लाइन के साथ में है, या इस तरह के काम जो है वो मैं जोड़ता रहा हूँ, तो मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। काम में मैं जो है वो नई से नई चीज, नया से नया आकार, नया से नया रूप, तो ही उसके साथ में जहाँ आवश्यकता होती है वहां मेरा
जो है वो बनता जाता है और मैं उसको कंप्लीट करता जाता हूँ। लेयर्स हैं क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग कलर्स है, स्पेशली लाइक फॉर एग्जांपल कलर्स लाइक ब्लैक बोलिए आप, लेमन येलो, मेजेंटा बोलिए, ये तो जंगली घोड़े की तरह है कलर्स। अगर काबू में आए तो पेंटिंग को एकदम खड़ा करते हैं, एकदम ऐसा मतलब महाराजा लगता है। अगर काबू में ना आए तो पटका देगा वो पेंटिंग को। दीज आर लाइक जब सच जब हम जंगली जब कलर्स है। हम आप उस कलर्स जब को हम लेके सर पढ़ते थे, डायगोनल स्ट्रोक कैसे मारते हैं सर जी? बस बस कुसुम जी, जब हम पढ़ते थे तो हमें बहुत सारे कलर से परहेज कराया जाता था। तो ट्रेडिशनली कई कलर्स ऐसे हैं कि उसको कम से कम यूज करो, ब्लैक से शुरू मत करो, या जो है वो ग्रीन और ब्लैक एक साथ आएंगे तो ये हो जाएगा, या रेड के पड़ोस में ये कलर होना चाहिए। मैंने उस तरह के किसी फॉर्मूले को फॉलो नहीं किया। और मैंने स्पेस को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। स्पेस वो एलिमेंट को। स्पेस, हाँ, तो वो स्पेस जो आपकी भाषा को गढ़ता है, आपकी भाषा को शब्द देता है, रूप देता है, आकार देता है, रंगों को उसमें जज्ब करने की और उसको उसको एक खिलाने की ताकत होती है, वो स्पेस में प्ले करता बहुत अद्भुत है, है। लेकिन जो प्रकृति में भी है वही चीज प्रकृति में है। अगर वो प्रकृति का जो स्पेस को हम जो है वो उसके साथ में नहीं देखेंगे तो उसका कोई मजा ही नहीं। वेरी 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 ट्रू तो सर। उसमें तो दैट्स जब द रीजन मुझे आपकी पेंटिंग्स इतनी रेबेलियस लगती है, पावरफुल, मतलब वो एग्रेसिव नहीं लगती है, एम्पावर्ड लगती है। मतलब ना, अब एग्रेसिवनेस और एम्पावर्ड में बहुत फर्क है। एम्पावर्ड इज बहुत बलवान होता है, लेकिन एग्रेसिव इज लाइक ऐसे आप इतना स्ट्रोक्स भी लेंगे, इतना डायगोनल लाइंस, इतना कड़क रंग में भी लेंगे और उसको बीचों बीच कैनवस तोड़ेंगे, बट फिर भी इतना एम्पावर्ड लगता है कैनवस। जब आप मुझे काम करता हुआ देखेंगे तो मैं बहुत एग्रेसिव होता हूँ मेरे कैनवस, क्या बात है। और उस कैनवस को मैं तब तक अपने से अलग नहीं करता जब तक वो मेरे अनुसार नहीं होता। ओके। ये और कंटिन्यूस में सीटिंग में ही काम करता हूँ, जैसे एक या दो सीटिंग में मेरा 90% काम हो जाता है, पर एक सीटिंग कितने पीरियड की होगी वो मुझे नहीं मालूम होता। मैं मैक्सिमम जो काम करता हूँ तो मेरे अपने हाथों को यूज करता हूँ, नाइफ को यूज करता हूँ, ब्रश कम से कम यूज करता हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे बॉडी के साथ में, मेरे थॉट के साथ में और मेरे इमोशंस के साथ में जुड़ जाती हैं, और वो शेप स्वतः ही बनते जाते हैं। और कुछ टेक्निकली जो बातें हैं जो हर आर्टिस्ट में होती हैं, जो उसको शुरू से ही उसको जो है वो उसकी ट्रेनिंग लेता है और उसको उठता है, तो वो उसको स्वतः ही आती रहती हैं। उसमें जैसे नया जो है वो यहाँ टेक्सचर, कौन से टेक्सचर की जरूरत है या कौन सा कलर है, तो मेरे पास में सारे कलर खुले हुए होते हैं। तो जो कलर मुझे सबसे अच्छा लगता है, या लोग कहते हैं कि ये कलर से स्टार्ट मत करो, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। शुरू करता सही बात। जब वो शुरू में वहां से करता हूँ तो काम भी पूरा उसी अंदाज में चलता रहता है, और मैं बहुत मेलोडियस काम करता हूँ, कोई मैं एग्रेसिव काम नहीं करता। इसमें मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना संगीत गढ़ सकूं, मैं अपनी कविता कह सकूं, या मैं अपना एक ड्रामा क्रिएट कर सकूं अपने कैनवस। कि तो ये यूजुअली ऐसे, चीजें या यूजुअली ऐसे कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हमारे भावना, हमारे व्यक्तित्व की परछाई है। सो इट इज लाइक इट इज अनदर, क्या बोलते हैं, हमारी ही एक परछाई है। मतलब हम पेंटिंग को बनाते हैं, फिर बाद में पेंटिंग हमें बनाती है, फिर दूसरा अगला कैनवस को हम बनाते हैं, फिर तीसरा कैनवस हमें बनाती है। इट इज लाइक ऐसा मैं अपने मेरे में भी मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ सर जी। तो कैनवस बिल्कुल मुझे सही है। मेरी भावना और मेरी व्यक्तित्व में बढ़ाने में या बड़ा करने में बहुत मायने रखे। ये इस चीज में आपकी क्या अनुभव है सर जी? कैसा आपकी कैनवस, आपके रंगों ने आपकी बिल्कुल भावना आप और सही कह रहे इमोशंस? हैं कि जो है वो पेंटिंग आपका आईना है, हम्म। पेंटिंग आपके इमोशंस का आईना, पेंटिंग आपके अनुभवों का एक जीता जागता रूप। तो ट्रू। वो चीज हर कलाकार के अपने पेंटिंग्स में आती है, और स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स के साथ तो, अगर वो ईमानदारी से एब्स्ट्रैक्ट पेंटर है। करेक्ट। बहुत सारे यहाँ फैशनेबल एब्स्ट्रैक्ट पेंटर। करेक्ट, बिल्कुल सर जी, मैं इसके बारे में आऊंगा, अगला सवाल आऊंगा उसमें तो कि उस रूप में मैंने अपने आप को शुरू से ही, मतलब किसी एब्स्ट्रैक्ट पेंटर की 50 साल की जर्नी कोई कम नहीं होती, और मैंने कभी बिल्कुल इसके बीच में कभी जो है वो दूसरी कोशिशें नहीं की हैं, बिल्कुल सर जी, और करने की मुझे जरूरत भी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर ईमानदारी से एब्स्ट्रैक्ट की और अपने थॉट के साथ में, अपनी फिलोसॉफी के साथ में, अपनी सोच के साथ में चलता है और वो बिल्ड होता रहता है, तो वो कभी भी जो है वो दूसरे प्रश्नों के या दूसरे रूप की कभी कल्पना नहीं करता है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो उसका अपना है, एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर का एक नया संसार है, नया रूप है, नया आकार है, और वो आकारों का संसार जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसको बहुत आनंद मिलता है कि अच्छा मैंने ये भी किया है, या अच्छा मुझे ये भी अच्छा लगा, अच्छा मुझे इस तरह किया। ट्रू ट्रू। जैसे नेचर में हम या देशाटन करते हैं, हम यात्राएं करते हैं, तो हमें जो जो चीजें अच्छी लगती है वैसे ही हमारी आर्ट जर्नी भी आता है। ट्रू, क्योंकि इस चीज में मैंने देखी काफी सारे एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स इसलिए बने कि टू रीजंस। फर्स्ट इज फटाफट जल्दी जल्दी काम हो जाता है एंड सेलेबल है। सेलेबल है ये एंड चीज। इन लोगों की अगर बॉडी ऑफ वर्क देखे सर जी, ऐसा है कि सपोज माने कि मैं सपोज मुझे कवि बनना है, मुझे आता नहीं है लिखने के लिए, लेकिन मैं 10 अलग अलग कविता पढ़ता हूं एंड हर कविता से एक एक लाइन चोरी करता हूं एंड मेरी 10 लाइन की कविता बन गई। जी। तो काफी सारे मैंने पेंटर्स को देखा, किसी से रंग चुराए, किसी के फॉर्म चुराए, किसी का एक चुराया, किसी का एक चुराया एंड अपने कॉम्पोजिशंस पे बने। अगर इस तरीके से जब करते हैं तो ये कहां तक चलेगी वो? हाउ डू यू थिंक उसकी उसकी लाइफ? उनकी यात्रा बहुत लिमिटेड होती है, उनकी भाषा बनती नहीं है, उनकी सोच आगे चलती नहीं है, और वो उनको खुद को ही मालूम हो जाता है कि ये हमने जो है वो ये चोरी वाला मामला है, या ये जो बाजार के पीछे पीछे चलने वाली जो बात है वो बहुत टेम्परेरी है, हमें उससे लाभ नहीं होगा, हम कहीं खड़े नहीं हो सकते। करेक्ट। इसलिए मैं हमेशा एक 3 कैटेगरी के आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करता हूँ। एक प्रोफेशनल्स है जिन्होंने रियली अपने आप को देख के इवॉल्व हुआ। दूसरा इज एमेचर्स है, लाइक पीपल हु लव आर्ट एंड हु ट्राई आर्ट टू एक्सप्लोर। एंड थर्ड वन इज फेसबुक आर्टिस्ट है। ये कैटेगरी पनपा है पिछले 10 साल से कि 6 बिल्कुल महीना सही। भी कोई शुरू करता है, कुछ भी करता है एंड देन ही स्टार्ट्स विद एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग और ही और शी एंड ऑल ऐसा। एनीवे उसमें सर जी आपके लाइफ में कौन से आर्टिस्ट आपको मोटिवेट किया, आपको इंस्पायर किया, आपके मोटिवेट? अगर 3 आर्टिस्ट का आपका नाम लेना हो, 3 या 4 आर्टिस्ट, 5 आर्टिस्ट का, तो किनका लेंगे सर जी आप? बहुत मुश्किल काम है, पर जो एब्स्ट्रैक्ट वेस्ट में शुरू करने वालों में मैं सबसे पहले जैक्सन पोलक और कैंडिसी को लूंगा। तो हमारे इंडियन एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स में सबसे ऊपर मैं जयराम पटेल का नाम लूंगा। और वैसे मैं इनमें से किसी से इंस्पायर्ड नहीं, मोटिवेटेड हो सकता है। इनके काम मुझे हमेशा अच्छे लगे, उनकी फिलॉसफी मुझे हमें अच्छी लगी, उनका जो कहने का अंदाज था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कोशिश यही की कि ये जब इतना अपने अंदाज में अपने ढंग से अपना रास्ता निकाल सकते हैं तो मैं भी अपनी कोशिश करूं और मैं अपना रास्ता निकाल सकूं। भारत में भी बहुत सारे कलाकार हैं जो बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्शन करते हैं और बड़े डेडिकेटेड एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स हैं। इस देश में बड़ी अच्छी परंपरा है, और मेरे राजस्थान में भी काफी अच्छे लोग हैं जो एब्स्ट्रैक्ट काम करते हैं। तो इसलिए हमारे देश की एब्स्ट्रैक्ट ट्रेडिशन जो है वो अपने आप में दुनिया के और देशों से भिन्न है, और हम उस अंदाज में चलते हैं क्योंकि हमारे अपने आर्ट के एक कहने के और करने के अपने अंदाज। यस। मेरा अगला सवाल, अभी आई विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज सर जी। उसमें ओवरऑल जब आप इंडियन आर्ट सिनेरियो देखते हैं, इंडियन आर्ट सिनेरियो की पार्ट ट्रेवल, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से करीब करीब 3 जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट को आपने देखा है, मेंटर किया है, या अलग अपने कंटेम्प्रेरी से बाय एंड लार्ज ऐसा। तो अभी की जो पाथ ट्रेवल्ड है यार, आपको क्या लगता है कि इंडियन आर्ट सिनेरियो सही दिशा में है या इट्स रॉन्ग, गलत दिशा पे है या मिक्स्ड है? क्या पोटेंशियल, क्या अब कहाँ खड़े हैं जी हम लोग, क्या आपको क्या लगता है? आज की तारीख में भारतीय कंटेम्प्रेरी आर्ट, जो इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट के जो एक अप्रोच है वो दुनिया के अन्य देशों से कम नहीं। हम हमारा कलाकार, हमारी युवा पीढ़ी बहुत अच्छे ढंग से
आर्ट की 21वीं शताब्दी की जो भाषा है, 21वीं शताब्दी की जो आवश्यकता है, 21वीं शताब्दी की जो ज़ाइटगाइस्ट है, उसको जो है वो और बहुत अच्छे ढंग से इंटरनेशनली उनको रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात। और हमारे देश में भी बहुत सारे गैलरीज हैं जो बहुत अच्छे ढंग से उनको प्रेजेंट करती हैं, काम के नए से नए रूप को मौका देते हैं और उनके अप्रोचेस को वाइडली पब्लिसाइज। Excellent. तो मैं ये मानता हूँ कि आज जो आर्ट हो रहा है, जो होना चाहिए वैसे ही हो रहा है और बहुत सुखद स्थिति है कि भारतीय समसामयिक कला, कंटेम्पररी आर्ट जो है वो बहुत सही अंदाज में है और शुद्ध भारतीय स्थिति के साथ में। इसमें हम हमारे यहाँ के कंटेंट को देख सकते हैं, हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट को देख सकते हैं, हमारे जितने वीडियो आर्ट हो रहे हैं या आर्ट परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं जो हमारे से अलग नहीं लगते या हमने कहीं से बोरो किए हैं ऐसे नहीं लगते, वो दिल से किए हुए हों ये लगता है। और आज की जो भाषा है, आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको जज्ब करके उसका उपयोग करते हुए किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाला समय और भी ज्यादा जो है वो स्वर्णिम समय होगा भारतीय। एंड ओके सर जी, मैं अभी यहाँ पे इसको रुकता हूँ। आई विल सेंड यू अनदर लिंक सर जी, ओके, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज द थिंग्स इसमें। ठीक है।